हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 का है। तो थोड़ा उससे पहले हम थोड़ा इंट्रो पढ़ लेते हैं। 1.2 में हम पढ़ना क्या है हमें। इसका फर्स्ट टॉपिक है बेटा इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को मैं आपको फर्स्ट वन की एक्सरसाइज में ढंग से समझा चुका हूँ। यहाँ पे मैं एक बार आपको शॉर्ट फॉर्म में जब भी बता देता हूँ। इरेशनल नंबर क्या होता है? कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। जिसे हम पी वाई क्यू फॉर्म में बेटा नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल, √2, √3, √5, मतलब रूट में सारे नंबर, ऐसे सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 का। और परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं मैंने आपको चलिए एक्सप्लेन भी करा था फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज में कि जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 2 2 ज़ा 4, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 3 × 3 कितना होता है बेटा? 9, तो 9 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे 4 × 4 कितना होता है बेटा? 16, तो 16 किसका 16 परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे होते हैं रूट के अंदर तो वो हमारा एक रैशनल नंबर होता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखा तो वो क्या होता है बेटा? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये था बेटा इरेशनल नंबर। अब और क्या इस एक्सरसाइज में? इस एक्सरसाइज में बेटा हम सीखेंगे कि नंबर लाइन पे लोकेट करना क्या? इरेशनल नंबर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर लाइन क्या होती है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। ये बेटा हमारी नंबर लाइन होती है। मान लो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे ही कहाँ तक होता है बेटा? ये इनफाइनाइट तक। इस साइड क्या होता है बेटा? नेगेटिव टर्म, -1, -2, -3, ये भी कहाँ तक होता है बेटा? इनफाइनाइट तक। इस एरो को ही मतलब इनफाइनाइट होता है, मतलब ये चलते जा रहा है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और ये भी चलते आ रहा है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये होती है बेटा हमारी नंबर लाइन। अब हमें इरेशनल नंबर को लोकेट करना है कि यहाँ पर कहाँ पर आएगा। जैसे √2, √3, √5। अगर मैं आपसे बोलता कि 1 का है तो हम नॉर्मल बता देते कि 1 ये रहा। √2 का है तो हम नॉर्मल बताते थे 2 ये रहा। ठीक है, लेकिन अब इरेशनल नंबर को बताना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए देखो करने का एक पैटर्न है, तरीका है, तो वो आपको मैं सिखाता हूँ। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल है जैसे ये ABC। इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाले साइड होती है। इसे हम बेस कहते हैं और इसे बेटा हम परपेंडिकुलर कहते हैं। हाइपोटेनियस, बेस और ये परपेंडिकुलर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या? कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसका यूज़ कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ। मान लो कि आपको हमें ये 3 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है, हमें हाइपोटेनियस नहीं पता, वो निकालना है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस दिया हुआ बेटा हमें कितना? 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिया बेटा हमें कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर बेटा 16, 3 का स्क्वायर बेटा 9, और 16 + 9 25। अगर इधर स्क्वायर होता है ना बेटा तो इधर आके क्या हो जाता है? वो रूट हो जाता है। मतलब h का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इधर इक्वल के इधर आएगा ना वो, तो वो रूट में चेंज हो जाता है। तो h इज इक्वल टू √25। और 25 ऐसे कौन से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 25 आता है? 5 5 5 25, तो इसलिए √25 की वैल्यू कितनी हुई बेटा? 5। तो ये थी बेटा हमारी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के साथ एक चीज़ याद रखना कि अगर हमें इरेशनल नंबर को लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो अगर हमें √10 लोकेट करना है मान लो, है ना, तो उससे पहले आपको √10 - 1 को लोकेट करना पड़ेगा नंबर लाइन पे, जब ही आप √10 को लोकेट कर पाओगे। जैसे मान लो आपको अगर √3 को लोकेट करना है, ठीक है, तो आपको पहले √2 को लोकेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके √3 लोकेट होगी, तो उसके अलावा नहीं होगी। अब कैसे कैसे करना है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ढंग से डीपली। देखो, मान लो कि आपको पहले √2 को लोकेट करना है, तो आपने ये नंबर लाइन बनाई,
ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ठीक है। √2 को लोकेट करना है ना बेटा, तो √n मतलब √2 और माइनस करेंगे 1। अब √2 - 1 कितना हो गया, √1। ऐसे कौन से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 आता है, 1 × 1 1 ही, तो √1 की वैल्यू बेटा 1 आएगी। तो आपको क्या करना है, 0 से लेके 1 यूनिट चलना है नंबर लाइन पे, 1 यूनिट चले आप। और हमेशा उसके बाद क्या करना है आपको, हमेशा परपेंडिकुलर लाइन खींचनी कितनी बेटा, ऊपर तक एक 1 यूनिट, हमेशा एक 1 यूनिट आपको परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको 0 से ज्वाइन कर दोगे। तो देखो ये हमने 1 चले थे, 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट, और ये भी 1 था। तो अब ये देखो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी ना, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ना, तो लगा देते हैं। देखो ये है मान लो ए, ये है मान लो बी, और ये है मान लो ओ, ठीक है। अब देखो ओ ए का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम में ये पढ़ा था ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, ओ ए की मुझे नहीं पता, ओ बी की पता है मुझे 1, तो ये 1 का स्क्वायर, ए बी की पता है बेटा मुझे 1, तो ये 1 का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, और ये भी 1 का स्क्वायर 1, ओ ए का स्क्वायर 1 + 1 बेटा 2, और बेटा इधर स्क्वायर होता है तो उधर जाके क्या होता है, रूट। तो ओ ए कितना आ गया बेटा, √2, ओ ए कितना आ गया बेटा, √2। अब क्या करें इसके बाद, अब देखो √2 आ गया ना ये। अब क्या करना है बेटा आपको, इसके बाद आपको इसे एज अ रेडियस मान के, इस लाइन को ओ ए को एज अ रेडियस मान के आपको एक आर्क लगाना है जो इस नंबर लाइन पे कट करे। कैसे, आपने यहाँ पे मान लो कंपास रखा, ये कंपास रखा, यहाँ पेंसिल रखी, और यहाँ ऐसे एक छोटा सा एक ऐसे आर्क लगा दोगे। तो आप ऐसे आर्क लगाओगे यहाँ पे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपका √2 होगा, ठीक है। तो ये था बेटा √2 को लोकेट करना ऑन अ नंबर लाइन। अब देखो √2 के साथ अब √3 का भी सीख लेते हैं। अब मान लो आपने ये रही नंबर लाइन 0 1 2, और आप ना लोकेट कर चुके हो, जैसे सेम में चीज़ सेम बना दे रहा हूँ जहाँ पे मैंने बना रखा है, ये √2 है मान लो, ठीक है। क्योंकि मैंने भी आपको बताया क्या कि बेटा अगर आपको √3 को लोकेट करना है तो आपको सबसे पहले किसको लोकेट करना पड़ेगा, √3 - 1 मतलब √2 को लोकेट करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले आपको अगर √3 का बनाना है तो पहले आपको √2 का बनाना पड़ेगा, जब ही आप जाके √3 का बना पाओगे, ठीक है। तो देखो मान लो आपने √2 का बना लिया, अब √3 का बनाना है आपको, तो क्या करोगे अब इसके बाद आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन और ड्रॉ करोगे। और हमेशा मैंने आपको बताया, तो जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है आपको कितनी यूनिट करनी है, ओनली 1 यूनिट। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे और उसके बाद उसको ओ से ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। इसे मान लो ओ, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी। अब देखो ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, मतलब ओ भी हमारी हाइपोटेनियस हो गई, ओ ए हमारा बेस हो गया, ए भी हमारी परपेंडिकुलर हो गई। ओ भी हमें नहीं पता, ओ ए की वैल्यू कितनी है बेटा, √2, तो ये √2 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो ये 1 का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर √2 का स्क्वायर बेटा 2, 1 का स्क्वायर 1, ओ बी का स्क्वायर 2 + 1 बेटा 3, और जब स्क्वायर है तो उधर आके क्या हो जाएगा बेटा, √3। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, √3। अब आपको इसे ऐसा रेडियस मान के क्या करना है, यहाँ कंपास रखा, यहाँ कंपास के वो पेंसिल, और यहाँ से एक आर्क लगा दोगे, तो जहाँ पर ये आएगा ना वो हमारा √3 होगा। आई होप आपको समझ आया हो। और वैसे टेंशन मत लो, अभी मैं आपको प्रॉपरली एक स्केल पेंसिल से प्रॉपरली आपको मैं करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, तो भैया आप सिर्फ ओनली कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। हाँ, आपके माइंड में बेटा एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर हम ये रूट, अगर हम यहाँ से पास रख रहे हो, ये ड्रॉ कर रहे हो, तो √3 ही क्यों बन रहा है ना। तो मान लो एक चीज़ देखो, अगर आप, मैंने आपसे बोला कि 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, स्केल लोगे और 2 सेंटीमीटर मेज़र करोगे, और उसके बाद क्या कर दोगे बेटा, सर्कल ड्रॉ कर दोगे, है ना। और बेटा आपको पता है ना, रेडियस सारी की सारी इक्वल होती हैं, सेंटर से ऑन अ सर्कल की लाइन सारी की सारी रेडियस क्या होती है हमारी, इक्वल। जब तो नॉर्मल से आता है जब भी सर्कल फॉर्म होता है। तो मैंने अगर इसको रेडियस माना, अगर मान लो मैं इसे रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा बेटा, √3। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं बेटा, √2 लोकेट ऑन नंबर लाइन। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। वहाँ तो मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाया था, यहाँ पे देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था
कि हमें जिस इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पे लोकेट करना होता है उसका आपको पहले क्या करना है, 1 में से -1 के करके रूट निकालना है। तो आया बेटा √1, और √1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। अब इसका यूज़ कैसे करना है बताता हूँ भैया आपको पहले एक नंबर लाइन बनानी है। मैं 1-1 सेंटीमीटर को एक यूनिट मान ले रहा हूँ बेटा। मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब जो ये 1 आया ना बेटा, जो माइनस करने के बाद जो नंबर आता है उसको आपको हमेशा कहाँ चलना होता है, नंबर लाइन पे। तो देखो मैंने यहाँ से 1 यूनिट गया तो यहाँ आ गया मैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको हमेशा ऊपर की तरफ 1 यूनिट चलना होता है, वो भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल में। तो हम क्या करेंगे अब बेटा, एक 90 डिग्री मेज़र करेंगे। तो 90 डिग्री बेटा देखो ये रहा, है ना। अब स्केल रखेंगे हम और 1 सेंटीमीटर ऊपर ड्रॉ कर देंगे, ओनली 1 सेंटीमीटर बेटा। ये 1 में 1 सेंटीमीटर बेटा यहाँ पे ड्रॉ कर, देखो 1 सेंटीमीटर ये रहा, और मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगा। देन इसके बाद क्या करते थे बेटा, हम इसको 0 से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा 1 था और ये भी 1, ये A, ये B और ये C, और ये 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है। तो अब ना इसके हम पाइथागोरस से सॉल्व करते हैं जरा इसको। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। मतलब देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। AC की वैल्यू हमें नहीं पता, AB की वैल्यू पता है बेटा कितनी है 1, BC की वैल्यू पता है बेटा हमें कितनी है 1। AC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 बेटा 2, इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाता है बेटा रूट, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना आ गया इसी अपना √2। अब इसके बाद क्या करना है बेटा आपको, देखो कंपास यहाँ O पे रखेंगे और ये पेंसिल C पे इसको ऐसा रेडियस मान के आपको एक आर्क लगा देना है। तो देखो इस पॉइंट पे आया ना, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया बेटा √2 का, ख़त्म। मैं आपको अब √3 का भी लोकेट करके दिखाता हूँ। अब देखो वही स्टेप हमें देखना पड़ेगा कि √3 का बनाने के लिए हमें किसका बनाना पड़ेगा पहले। तो 3 में से -1 करो 2 और उसका रूट कर दो। तो हमें बेटा √3 का बनाने के लिए सबसे पहले √2 का पता होना चाहिए। और रूट देखो 2 का देखो बेटा अभी मैंने आपके यहाँ पे बना के दिखाया। अब इसी में आपको बेटा मैं √3 का बना के दिखाता हूँ। क्या करना होता है बेटा, इसके बाद इसको इस पॉइंट पे ना आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है। यहाँ पर बेटा हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट से, तो ये रहा 90 बेटा। और हमें हमेशा मैंने आपको बताया था ऊपर की तरफ कितना चलना होता है बेटा, ओनली 1 यूनिट। तो बेटा देखो हम यहाँ से 1 यूनिट चलते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 1 यूनिट को यहाँ पे 1 सेंटीमीटर माना है। तो देखो हमारा ये आ गया। दैन उसके बाद इसको क्या करेंगे बेटा, हम 0 से ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने कर दिया 0 से ज्वाइन। अब देखो ये √2 था और मैं देखो बेटा ये √2 था और ऊपर मैं कितना चलाऊँ बेटा 1 यूनिट। इसको मान ले रहा हूँ बेटा मैं D मान ले रहा हूँ, क्योंकि ABC पहले से लोकेट कर रखा है मैंने। अब देखो ये √2 ये 1, तो ये √3 आएगा। कैसे आएगा √3, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो मैं करके दिखाता हूँ अभी। अब बेटा देखो इस एंगल में ACD में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो मेरा क्या आया, AD की वैल्यू कितनी आई बेटा √3 आई, है ना। तो ये हमारा √3 हो गया। अब सेम इस AD को मैं एज अ रेडियस मान के क्या कर दूंगा बेटा, एक आर्क लगा दूंगा। जहाँ पर वो आएगा हमारा पॉइंट, वो हमारा क्या होगा बेटा √3 की वैल्यू होगी। देखो यहाँ पे मैंने कंपास, ये पेंसिल और मैं ये आर्क लगाऊंगा, तो मेरा आर्क आया बेटा देखो यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा मेरा, ये वाला पॉइंट √3 का। तो इस तरह हम √2 और √3 का हमारा लोकेट हो गया नंबर लाइन पे। अब इसी तरह हम बाकी और भी सारे लोकेट कर सकते हैं। चलिए बेटा अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है बेटा ये जो स्टेटमेंट्स है ट्रू हैं या फॉल्स है। देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या करें। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? यस ट्रू। आप बताते कि क्यों होते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं क्या होते हैं, कि सारे के सारे नंबर है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, जैसे मर्जी सारे नंबर, बस एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर छोड़ के, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सारे के सारे क्या होते हैं बेटा रियल नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब इरेशनल नंबर भी क्या हुआ, रियल नंबर हुआ। तो इसलिए इसका आंसर ट्रू है। सेकेंड वन इज बेटा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ √m
वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। कह रहा है बेटा कि एक हम नंबर लाइन पे रूट m को हम डिनोट करते हैं और वहाँ पे m क्या है, एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि वो सारे के सारे नंबर्स कवर कर लेगा उस नंबर लाइन पे। देखते हैं ज़रा, देखो मान लो ये नंबर लाइन है, ये -1 -2 -3, और बेटा हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। इसके अंदर बेटा नेगेटिव नंबर आते हैं, नहीं आते, लेकिन नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर आते हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, गलत, मतलब फॉल्स। थर्ड वन इज बेटा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, फॉल्स। क्यों बेटा, देखो 1/2 क्या है, रियल नंबर है, बट वो रैशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम p/q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, है ना, लेकिन 1/2 तो रियल नंबर होता है, इसलिए ये फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज़ अ इरेशनल नंबर। देखो पहले से इसके अंदर आंसर दे दिया इन्होंने, है ना, तो देखते हैं कहना क्या चाहता है वो दोबारा। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूँ तो क्या इरेशनल नंबर आएंगे। जैसे कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अप टू इनफाइनाइट, अगर मैं इन सब का रूट निकाल दूँ स्क्वायर रूट, क्या ये इरेशनल नंबर होंगे, फॉल्स। क्यों बेटा, देखो ना √4 कितना होता है, 2, √4 की वैल्यू 2 ना, 4 कौन से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है, 2 2 ज़ा 4, तो √4 की वैल्यू 2 हुई, है ना। ऐसे √9 भी होगा, इसका √9 का कितना होगा बेटा, 3, क्योंकि 3 3 9 होता है, तो √9 में से 3 बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह बेटा ये भी हमारा फॉल्स हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, √5 लोकेट ऑन द नंबर लाइन। तो चलो करते हैं फिर। सबसे पहले बेटा एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये लो मैंने एक नंबर लाइन बनाई और मैंने क्या करा बेटा, 1 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लिया। तो मैं देखो पॉइंट लगा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे मेरा ऑब्जर्व करने में। ये एरो मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब मैंने आपको बेटा एक स्टेप बताया था क्या, कि जब हमें कोई सा भी रैशनल नंबर लोकेट करना हो लंबाई लाइन पे, तो हमें क्या करना होता है बेटा, उसमें से 1 माइनस करो और उसका रूट निकालो। √4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2। कैसे, कौन से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 4 आता है, 2 2 ज़ा 4, तो इसलिए √4 की वैल्यू कितनी हुई बेटा, 2 हुई। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा हमें ये समझ आया कि हमें नंबर लाइन पे कितना यूनिट चलना है, 2 यूनिट। मैंने आपको बताया था जैसे हमारी उसमें √2 निकालने थे, तो हमारा रूट निकालने के बाद हमारा 1 आया था, तो इसलिए हम नंबर लाइन में वहाँ चले थे बेटा 1 यूनिट। ऐसे हमारा यहाँ पे रूट निकालने के बाद इसका 2 आया, तो इसका मतलब हमें नंबर लाइन पे कितना चलना पड़ेगा बेटा, 2 यूनिट। तो यहाँ से लेके बेटा यहाँ पे 2 यूनिट चला मैं, और ऊपर की तरफ बेटा हमेशा कितना चलना होता है बेटा, हमें 1 यूनिट चलना होता है, वो भी बेटा किस एंगल में, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलरी। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एक आर्क लगाया एंड 1 यूनिट ऊपर चलेंगे। अब 1 यूनिट ऊपर चलेंगे, तो ये रहा हमारा 1 यूनिट, ये रहा। ठीक है, देन उसको बेटा क्या करते थे हम, 0 से ज्वाइन कर देते थे। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ बेटा, 0 से इसको ज्वाइन करते रहा हूँ। ये देखो बेटा ये पूरा 2 हो गया और ये बेटा 1 है। ठीक है, इसे मैं A मान रहा हूँ, इसे बेटा मैं B मान रहा हूँ और इसे बेटा मैं C मान रहा हूँ। ये 90 डिग्री है। अब मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, और बेटा 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है ना, तो देखो AC का स्क्वायर बेस AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC हमें नहीं पता, AB पता बेटा, AB कितना है, 2, ये है ना 2, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 का स्क्वायर, BC बेटा कितना है 1, AC का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बेटा 4, 1 का स्क्वायर बेटा 1, तो ये 4 + 1 कितना होता है बेटा 5, और इधर स्क्वायर होता है तो जाके जाएगा रूट। AC की वैल्यू कितनी आ गई, √5, और देखो हमें ये तो निकालना था। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कंपास रखा एंड यहाँ पे स्पेस C पे हमने पेंसिल रखी और एक आर्क लगा देंगे इस AC को सेंटर, इस AC को रेडियस मान के, जहाँ पर वो कट करेगा बेटा वो वाला पॉइंट कौन सा होगा आपका, √5 का। क्लियर है।
इसी तरह बेटा हम √6, √7, √8 बहुत सारे बना सकते हैं। अच्छा जैसे देखो आपको √6 का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वही स्टेप 1 माइनस करो, 6 माइनस 1 5, तो इसका रूट कितना होता है √5। √6 का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले √5 का बनाना पड़ेगा, और √5 का देखो मैं ये बना चुका हूँ, है ना। अब फिर √7 का कैसे बनाओगे बेटा आप, -1 करा तो आया √6। तो बेटा √7 का बनाने के लिए हमें किसका बनाना पड़ेगा, √6 का, और √6 का बनाने के लिए क्या क्या बनाना पड़ेगा पहले हमें, √5 का, है ना। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे मान लो आपको √7 का बनाना है, तो पहले आप √5 बनाओगे, फिर √6 बनाओगे, फिर जाके √7 बनेगा। जैसे देखो अभी आपका ये √5 बना, अब यहाँ से ना परपेंडिकुलर आप 1 यूनिट ऊपर जाओगे, फिर ये आपका बनेगा बेटा √6 का, फिर यहाँ से आप कंपास यहाँ रखोगे, एक आर्क लगाओगे, ये आएगा बेटा आपका √6, फिर दोबारा आप इस पर 1 यूनिट चलोगे और इसको इसे ज्वाइन करोगे, फिर ये आएगा बेटा आपका √7, यहाँ कंपास रखोगे, यहाँ पेंसिल, दोबारा बेटा इसे एज ए रेडियस आर्क लगा दोगे, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा बेटा √7, फिर ये वाला √6 और ये वाला √5 तो हम बना ही चुके हैं। तो ये था बेटा इरेशनल नंबर लोकेट ऑन दी नंबर लाइन। तो ऐसे करते